तो मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे चैनल आर डी लाइफ क्रिएटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा। और आज मैं इस वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अंतर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि परिमेय संख्या में p/q फॉर्म में लिखते हैं। और p/q और जो हमारा q होता है, यानी कि हर जो q हमारे 0 के बराबर नहीं होता है। और दोस्तों, इसमें अपरिमेय संख्या में p/q हमारी फॉर्म में नहीं होता। p/q की फॉर्म में हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। और दोस्तों, इसमें हमारी जो रूट की संख्याएं होती हैं, रूट की संख्या में 4, यानी कि रूट 4 का हमारा तो 2 निकलता है, तो इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या है। इसलिए और इसी तरह हमारा 9 का 3 निकलता है और रूट 16 का भी 4 निकलता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हैं। और इन संख्याओं का परिमेय संख्या नहीं निकलती हैं तो ये हमारी इरेशनल नंबर हैं, जैसे कि रूट 5 का नहीं निकलता है, रूट 7 का नहीं निकलता है, रूट 11 का नहीं निकलता है। तो इस प्रकार की संख्याएं ये हमारी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। और दोस्तों, ये हमारी कुछ संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी हुई हैं, और जैसे कि 4/5, 6/5, 7/9। और दोस्तों, इसमें जो पाई है वो पाई हमारी इरेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन दोस्तों, इसका मान हमारे 22/7 तो होता है, लेकिन जो पाई है वो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, और जो 22/7 मान है वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों। और कुछ जो मिक्स फ्रैक्शन भी होते हैं इसमें, जो कि परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको कैसे खोलते हैं दोस्तों? 4 + 3/2 इस संख्या से गुणा करते हैं, और जो निकलता है उस संख्या का इससे प्लस करते हैं। 4 × 8 और 3 + 11/2। और दोस्तों, जैसा कि इसमें परिमेय संख्या में 22/7 मान होता है हमारा। और कुछ कल के कुछ क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, जो कि परिमेय संख्या के गुणधर्म भी हैं, जिसमें हमारे पूर्ववर्ती संख्या वो होती हैं जिसमें 1 को घटा देते हैं, और अनुवर्ती संख्या वो होती हैं जिसमें 1 को जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, इनके क्वेश्चन को करते हैं। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हुआ दोस्तों? 9,999 इसमें क्या दे रखा है? अनुवर्ती, यानी कि प्लस का, इसमें 1 को जोड़ते हैं, तो अनुवर्ती इसमें 1 जोड़ा तो हमारा क्या आया? हमारा 9,999 में ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 10,000। और जो ये वाली संख्या दे रखी है पूर्ववर्ती वाली का क्वेश्चन है, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या में हम 1 को घटा देते हैं, तो 1,01,000 में से 1 घटा दिया गया, तो दोस्तों हमारा 1,00,000 बचेगा। तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या बनी। चलिए दोस्तों, संख्या रेखा के आधार पर हम कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इनमें दिक्कतें होती हैं संख्या रेखा के आधार पर। अब ये वाले क्वेश्चन यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि 4 में से 5 को घटाओ, तो वो बच्चा घटा नहीं पाता है। तो इसी आधार पर मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं इसको, कि 4 में से 5 को कैसे घटाएं। चलिए दोस्तों, 4 कहाँ पर है हमारा? यहाँ है। 4 में से यदि 5 को घटाया जाए, यानी कि रिवर्स, इसमें पीछे की ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की रोड चलते हैं, यानी 4 में से 5 को घटाया जाए तो क्या निकलता है हमारा? 4 में से 5 को घटाएं, चलो दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो क्या निकला हमारा? -1। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा -1 निकलता है। 4 में से 5 घटाते हैं तो -1 निकला। इसी पूर्णांक के आधार पर निकलता है, जो कि संख्या रेखा में दी गई हैं। और 6 में से 8 गए तो हमारे कितने बचे हैं दोस्तों? ये हमारे -2 बचते हैं। तो 6 में से दोबारा घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोस्तों हमारा -2 निकला ना। तो इसी प्रकार से हमारे 6 में से यदि 8 को घटाया तो -2 निकलते हैं। और ज़्यादातर बच्चों को यही मालूम होता है कि
6 में से 8 घटाएंगे तो हमारे माइनस के 2 तो निकलते हैं, लेकिन किस प्रकार निकलते हैं? चिन्ह हमारी बड़ी संख्या का निकलता है। 6 में से 8 को तो घटा देंगे, लेकिन चिन्ह हमारी माइनस के बड़ी वाली संख्या का निकलता है। और इसी प्रकार दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। माइनस के 3 और माइनस के 6, यानी कि माइनस के 3 में से माइनस के 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? माइनस के 3 में से माइनस के 6 को घटाते हैं। चलो माइनस के 3 ये रहा, और माइनस के 6 घटाते हैं इसमें से। माइनस के 3 में से 6 घटाइए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या निकला दोस्तों? हमारा माइनस के 9 निकला। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इन संख्याओं को जोड़ तो लेते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह आता है। ऐसे इसी संख्याओं में 6 में से हम 8 को घटाते हैं तो हमारा माइनस के 2 निकलता है। इसी संख्या रेखा के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों कुछ दिशाओं के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि 7 कदम पूरब की तरफ। तो 7 कदम पूरब की तरफ, ये डायरेक्शन के हिसाब से बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो 7 कदम पूरब की तरफ चलते हैं, तो 0 से 7 कदम पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ यही तो है दोस्तों। तो 0 से पूरब की तरफ जाएंगे तो ये प्लस में ही तो आ रही हैं संख्याएं, प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे प्लस के निकलते हैं। तो पूरब की तरफ क्या आया हमारा? प्लस के 7। और 0 से नीचे यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का ताप, यानी कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का ताप, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का, तो क्या निकलता है दोस्तों? हमारा माइनस के 4 निकला हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या निकला? माइनस के 4, यानी कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का ताप, तो वो 0 से नीचे निकला। तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, तो 4 डिग्री सेल्सियस का ताप क्या निकला हमारा? माइनस के 4। और 3 रुपये की हानि। इसी प्रकार से दोस्तों लाभ में, हानि में, ऊपर और नीचे और दाएं बाएं और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन प्लस में और माइनस में किए जाते हैं। तो 3 रुपये की हानि, तो 3 रुपये की हानि दोस्तों इसी प्रकार से हम यहाँ पर यदि हानि रखते हैं और यहाँ पर लाभ रखते हैं, अगर 0 से इधर की तरफ चलेंगे यानी कि दाईं ओर चलेंगे तो लाभ निकलेगा, और 0 से बाईं ओर चलेंगे तो हानि निकलेगी। इसी प्रकार दोस्तों यानी कि 3 रुपये की हानि, तो 0 से 3 रुपये की हानि, तो क्या निकलेगा दोस्तों? हमारे माइनस के 3 रुपये की हानि के लिए क्या निकलेगा इसका आंसर? हमारा माइनस की 3। और इसी प्रकार दोस्तों यानी कि पश्चिम की ओर 18 मीटर पश्चिम की ओर, 18 मीटर पश्चिम की ओर, इसी प्रकार से पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है दोस्तों हमारा, तो 0 से 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इसी प्रकार से चलकर हमारे अनंत तक जाते हैं, तो ये माइनस की संख्या में आते हैं। तो 18 मीटर पश्चिम की ओर, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा दोस्तों? माइनस के 18 मीटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर के आऊँगा दोस्तों। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, बाय।